ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 13,000 ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 3083 ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 4000 ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਡਰਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। एथलेटिक्स का सिंथेटिक ग्राउंड भी देवांगे। हम लोग दीक्षांत स्कूल का एक नया कैंपस आया है डेरा बस्सी में इस साल से, जहाँ पे कि बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, जिसमें फैसिलिटीज़ हैं क्रिकेट की, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, स्विमिंग, आर्चरी, शूटिंग एंड हॉर्स राइडिंग, जिसमें 4 स्पोर्ट्स अभी हमने पिकअप किए हैं, जहाँ पे कि अल्फ़ा स्पोर्ट्स मैनेज सारे स्पोर्ट्स करेंगे, बट फोकस प्राइमरीली अभी हमारा 4 स्पोर्ट्स पे है, जहाँ पे कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ इनका टाई अप है क्रिकेट में, फुटबॉल में FC बेंगलुरु है, आर्चरी के लिए डोला बैनर्जी राहुल बैनर्जी है, और शूटिंग के लिए प्रकाश निंजप्पा। तो प्रोफेशनल एकेडमीज़ ये स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे कि टाई अप है अल्फ़ा स्पोर्ट्स कंपनी से। सुमित को मैं ऑलमोस्ट 40 सालों से जानता हूँ और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये पटना में इन्होंने पहली एकेडमी स्टार्ट करी थी 3 साल पहले, एंड बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक्सेप्शनल काम है, जहाँ पे कि टैलेंट नए बच्चे, छोटे बच्चे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार और ईस्ट से इनकी एकेडमी, रेजिडेंशियल एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, एंड उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं विद द फ्रेंचाइजी। जैसे फ्रेंचाइजी IPL दिल्ली कैपिटल्स है और FC बेंगलुरु के माध्यम से। सुमित, आप बाकी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सबको। हमारा दीक्षांत स्कूल के साथ टाई अप है, जिससे कि हम लोग बच्चों को प्रोफेशनल स्पोर्ट्स सिखाना चाहते हैं। तो जैसे मिथुन ने बताया कि शुरुआत में हम लोग फुटबॉल, क्रिकेट, शूटिंग एंड आर्चरी से चालू करेंगे। आइडिया ये है कि बच्चों को यहाँ पे हम एक प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग दें और साथ ही साथ उनको फ्यूचर का पाथवे दें। इन कोलैबोरेशंस के साथ होने का फ़ायदा ये है कि जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं उनको सिलेक्ट करना, उनको खोजना, उनको एक प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग देना और फिर उनको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड फिर इंटरनेशनल लेवल तक उनको बच्चों को ले जाना। खास करके जब साथ में दीक्षांत स्कूल है तो बच्चों की पढ़ाई भी और दोनों उनकी खेल भी, दोनों चीज़ों को हम साथ साथ कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा है कि एक फ़ायदा होता है किसी भी सिटी में इस तरह का एक कोलैबोरेशन होना, जिससे कि पेरेंट्स को और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि अपने बच्चे जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं खास करके, उनके लिए एक पाथवे बन सके। कितने बच्चों को कैटर कर पाएंगे सर? आपकी फैसिलिटी कितनी बच्चों को कैटर कर पाएंगे टोटल? देखिए, अलग अलग स्पोर्ट्स फैसिलिटी में एक क्रिकेट मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 150-200 बच्चों की कैपेसिटी है। फुटबॉल अगेन 100-150 बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। शूटिंग हमारा 12 लेन 10 मीटर शूटिंग रेंज है। स्विमिंग पूल जो है दैट इज़ अ 25 हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। 3 टेनिस कोर्ट्स हैं, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट्स, विच कैन केटर टू अराउंड 30-35 एटलीस्ट चिल्ड्रन। तो ऐसे स्प्रेड अप है अलग अलग फैसिलिटी, जहाँ पे कि स्विमिंग जो है आपका इंडोर है वो
नहीं, आउटडोर अभी आउटडोर पूल है एंड ऑल सीजन नहीं है, ऑल सीजन नहीं है। तो टेनिस की बहुत कमी है वहाँ पे। और जी। ज़ीरकपुर और ज़ीरकपुर यानी जी। एक या दो प्राइवेट एजेंसीज हैं, हाँ, तो आपका जो है वो अलग से कोई बच्चा अगर सीखना चाहे टेनिस तो वो अडॉप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है एंड ऑप्ट इन कर सकता है? 9 लेयर का सिंथेटिक कोर्ट्स हैं जो कि प्रॉपर कुशनिंग और प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ हैं। सो टेनिस कोर्ट्स देखिए बहुत सारे टेनिस कोर्ट्स, हाँ कोर्ट आपका सिंथेटिक है? जी, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो कि जैसे मैंने कहा कि टेनिस प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी सारी एकेडमीज़ खोल रहे हैं, क्ले कोर्ट्स खोल रहे हैं, बट हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं सिर्फ एक्टिविटी के लिए नहीं है कि फॉर द सेक कि 1 घंटे के लिए बच्चा आ रहा है। हाँ, टर्फ है एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेयर जहाँ पे कि या तो ये होता है कि आप एक लोकल कोच रख देते हैं, इसीलिए अल्फ़ा को हम लोग साथ लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे कि इट्स नॉट ओनली द लोकल कोचेस। आई एम नॉट सेइंग कि लोकल कोचेस नहीं होंगे, बट उसके साथ साथ बीच में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और जहाँ पे लगता है कि बाहर से किसी कोच की ज़रूरत है वो ये मैनेज करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन? दैट इज़ इन फैक्ट बेटर देन दैट। और ख़ासकर एक चीज़ क्लैरिफाई कर दें कि इससे कि केवल स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। स्कूल के बच्चों को हम सिखाते हैं स्कूल टाइम में, और जब फिर शाम को होगा तो इट्स ओपन टू एवरीवन। सो बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं उसमें खेलने के तो लिए। एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए सर। ये कॉलेज रोड पे है, डेरा बस्सी। एंड एक और चीज़ मैं जो ऐड करना चाहता था वो ये थी कि देखिए स्कूल के भी जो स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड्स हैं, अगर दिन भर अगर प्रोफेशनल्स अगर वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं तो उनको देख के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि वुड लाइक टू कॉम्पीट विद देम, टॉक टू देम एंड गेट इन्फ्लुएंस। तो एक पर्पस ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल के बच्चे हैं वो बेनिफिट हों। नेचुरल है कि उन्हीं जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो ले रहे हैं उनके साथ उनका भी फ़ायदा होता है, बिकॉज एकेडमी में कहीं ना कहीं मिलते हैं, इंटरेक्ट करने को मिलता है। तो दैट इज़ द होल पर्पस। लोकेशन बता दें एग्जैक्ट लोकेशन। ये कॉलेज रोड डेरा बस्सी पे है, एक डाक बंगलो करके है उसके अपोजिट, एंड ये स्प्रेड इन 12 acres कैंपस। इसमें सिंधिया स्कूल का क्या रोल है? Because both of you are alumni and you were there in school together. Sindhya- एक तरीके से अच्छा, and there was a culture of sports like you told me yesterday that cricket में आप लोग you were playing captain थे, तो how did this project come together? Sindhya school had a role to play in this obviously maybe. एक तो आगे सबसे बड़ी चीज़ है कि अपब्रिंगिंग हमारी जो स्कूल में था, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स वॉज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट था। वो हमारे रोज़ दिन आपको स्पोर्ट्स खेलना ही खेलना था। ना उसमें चॉइस ये था कि आप या तो स्पोर्ट्स खेल के आप हेल्दी होते थे, लाइफ स्किल सीखते थे, या फिर अगर आप अच्छे थे तो फिर आप स्कूल टीम में खेलते थे। तो ये चीज़ हम लोगों ने बचपन से देखा था। सो ये आई थिंक बिलीव हम दोनों का है कि अगर बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं और उनको सही ढंग से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, वो तो पढ़ाई में अच्छा करेंगे, और अगर स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं तो दैट बिकम्स अनदर करियर चॉइस बन जाता है उनके लिए। तो इसका ज़रूर एक फ़ायदा है।